जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह एक मज़ेदार चीज़ सीखेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, कुछ फार्मूलाज लगाए थे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वो फार्मूला लगा सकते हैं। इफ़ कंडीशन फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑब्टेन मार्क्स कैसे कर सकते हैं, और हम सब के ऊपर जल्दी से कैसे फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे। तो क्लास हम सबसे पहले एक जो चीज़ देखते हैं वो फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर कैसे लगाते हैं? फिल्टर हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि सॉर्ट आउट होता है। फिल्टर का ओवरऑल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जल्दी से फाइंड कर लेना, ठीक है। तो हम फिल्टर कैसे लगाएंगे, हमने जाना है, ये आपको पता है कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा। तो यहाँ पे आपको फिल्टर नाम की एक नज़र आएगी कोई चीज़, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने एरिया को सिलेक्ट किया, जितने भी एरिया को सिलेक्ट करना है अपने एरिया को, सेल को सिलेक्ट कर लें और फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दें। जब फिल्टर के ऊपर क्लिक किया तो ये आपको फिल्टर नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, आप अपने चीज़ों को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिसमें उसके मार्क्स 12 हैं वो वाला हमें जस्ट फाइंड करके दो, तो जिसमें जस्ट उसके जो 12 मार्क्स थे उसने हमें वो फाइंड कर दिया जल्दी से। हमारे पास अगर डाटा हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो हम नीचे स्क्रॉल ही करते जाते, स्क्रॉल कर करके थक जाते, ठीक है। तो हमने जस्ट फिल्टर लगा दिया और डाटा को जल्दी से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि सब के ऊपर ही वो नज़र आ जाए। तो आप इस तरह, आप अगर चाहते हैं कि जिस बच्चे के 50 के ऊपर मार्क्स हैं या 50 हैं तो वो वाले हमें जस्ट शो करवा दो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं, एक वकार है, एक जुबैर है और एक अनीस है, जिनके 50 वाले मार्क्स हैं, ठीक है। और जिनकी एवरेज, जिनकी जितनी है वो भी हम फाइंड आगे हम जितना एडवांस में जाना चाहें वो लगा सकते हैं उसके ऊपर फिल्टर। तो ये चीज़ थी फिल्टर कैसे लगाते हैं। आप देखिए क्लास में नीचे करता जा रहा हूँ तो हमें पता है कि हमें नीचे भी रिकॉर्ड है, तो ऊपर वो तो नज़र आना चाहिए ना कि एक जगह पे रुक जाए, हमारा बार बार वो चेंज ना हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम अपने पेन को फ्रीज कर लेंगे। एक चीज़ फ्रीज आपने सुनी होगी, फ्रीज क्या होता है? फ्रीज एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मैं इसके अबाउट बताता हूँ आपको। फ्रीज होती है किसी भी सेल को, किसी भी पेन को, किसी भी जगह को एक जगह पे जमा देना, उसको रुका देना कि पुत्र रुक जा, इतो हिलना नहीं तू। तो आप देखें फ्रीज है, फ्रीज आप व्यू टैब में जाएं, व्यू टैब में जाने के बाद फ्रीज पेन के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे टॉप रो को या हमारी फ्रीज पेन के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो ये देखिएगा हमारी जितनी भी टॉप रो है वो पेन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप रो भी फ्रीज हो जाए। तो अब मैं नीचे की तरफ मूव करूँ तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है 22, ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अनफ्रीज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अपने इस एरिया को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज रो, आप इसके ऊपर जाएं तो ये आप देखिएगा हम इन चीज़ों को फ्रीज कर देते हैं। मैंने जितने एरिया को सिलेक्ट किया है फ्रीज पेन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं नीचे की तरफ जाना मूव जाता हूँ तो देखिए फ्रीज पेन है, लेक्चरर शाहजेब नाज, वो आपको वो वहाँ पे ये एरिया है और उसने वो चीज़ को फ्रीज कर दिया, एक जगह पे रोक दिया। तो आप दोबारा से इसको अपने एरिया को सिलेक्ट करें, एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज के ऊपर अनफ्रीज पेन कर दें, सिंपल। तो आप नीचे करते जाएं तो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।